जय श्री राम। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। सर्वेभ्य सुदीभ्य नमः। विद्वान साथियों, कल का अपना वक्तव्य था कि पितृ कौन है और पितृदोष क्या होता है। आज हम चर्चा करें कि शास्त्रानुसार शास्त्रोक्त विधि से पितृदोष का निवारण किस प्रकार से हो सकता है। साथियों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में 12 महीनों में 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहता है और 6 महीने सूर्य दक्षिणायन में। सूर्य उत्तरायण में जब होता है तो उस समय देवताओं का निवास होता है और दक्षिणायन पितरों के लिए समर्पित है। इन 6 महीने दक्षिणायन में विशेषकर 16 दिन भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक ये 16 दिन होते हैं। ये श्राद्ध पक्ष के होते हैं जो हमारे पितरों को समर्पित है। यह वो काल है जब सूर्य कन्या राशि पर आता है, जिसे कि हम कनागत कहते हैं। कन्या राशि आगतः भानु इति कनागतः। इस श्राद्ध पक्ष में हमारे दिवंगत पूर्वज सूक्ष्म रूप में वायु रूप में आकाश में विचरण करते हैं और अपने परिवार को संभालने के लिए आते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारी संतान, हम जो विरासत जो संस्कार हम छोड़कर आए हैं, क्या हमारी संतान उनके ऊपर कायम है या उनका लोप कर रही है। हमारे संस्कारों पर, हमारे पद चिन्हों पर चल रहे हैं या उनका तिरस्कार कर दिया। हम जो संपत्ति और विरासत छोड़कर आए हैं उनको उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे हैं, प्रेम पूर्वक मिल बांट कर खा रहे हैं या आपस में विवाद और क्लेश पैदा कर रहे हैं। विद्वान साथियों, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा जब पितृदोष है उसको हम शास्त्रोक्त विधि से शांत करें। एक सत्पात्र सुपुत्र संतान का कर्तव्य होता है कि वह पुण्यतिथि पर श्राद्ध पक्ष में अपने दिवंगत बुजुर्गों को तर्पण प्रदान करके तृप्ति प्रदान करें। तर्पण क्या होता है? किसी तीर्थ स्थान पर, किसी गौशाला में, किसी पीपल के नीचे या किसी नदी के किनारे जाकर तिल, जौ, चावल, पुष्प, चंदन और गंगा मिट्टी, इनके द्वारा उनको जलांजलि प्रदान की जाए, जिसमें हमारे दिवंगत पिता, पितामह, प्रपितामह, हमारी माता, पितामही, प्रमातामही, हमारे नाना, हमारे प्रमातामह, हमारी मातामही, प्रमातामही, हमारे कोई दिवंगत मामा, दिवंगत चाचा ताऊ, हमारी दिवंगत बुआ, हमारी दिवंगत बहन, जो भी हमारे सगोत्रीय दिवंगत हो चुके, हम उनके लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, यानी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने इसमें यह भी बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि हम जब तर्पण करें तो ये कामना करें कि ये बांधवा बांधवा च ये जन्म निबांधवा, कि जो हमारे बंधु रह चुके या कभी हमारे बंधु नहीं रहे वो भी ये बांधवा बांधवा च ये जन्म निबांधवा ते सर्वे तृप्ति मायांतु दीयते मुम्बारिणा, कि वो सभी मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि को प्राप्त करके तृप्ति को प्राप्त करें। साथियों, ये भी कामना है कि नरकेशु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता, कि किसी भी नरक में, किसी भी यातना में हमारे दिवंगत बुजुर्ग यदि हैं तो ते सर्वे तृप्ति मायांतु दीयते सलिलमया, वे सभी मेरे द्वारा दी गई इस जल को प्राप्त करके तृप्ति को प्राप्त करें। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया है कि अतीत है कुल कोटि नाम सप्त द्वीप निवासी नाम, अतीत है बीती हुई करोड़ों कोटियों में, करोड़ों कुलों में सप्त द्वीप निवासी नाम, और सातों द्वीपों में निवास करते हुए आप ब्रह्म भूनल लोकान, यानी ब्रह्मलोक में
लोकान और किसी भी लोक में, सुतल लोक में, पाताल लोक में, वितल लोक में, स्वर्ग लोक में, परलोक में, जहां भी हमारे दिवंगत विराजमान हो, ते सर्वे आदधिकम सलिलम मया, मेरे द्वारा जो जल प्रदान किया जा रहा है उसे तृप्ति को प्राप्त हो। सर्वतोभावेन ये कामना की गई है कि सभी सुखी हों। और हे पितृ देवताओं, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वंशो विस्तारताम, या तो कि हमारे वंश का विस्तार हो, कीर्ति या तो दिगंतरम, और हमारे आने वाली संतान की कीर्ति, उनका यश दिग दिगंतर चारों तरफ प्रसारित हो। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम आधार पर चलती है। पाश्चात्य संस्कृति तो विश्व को बाजार कहती है, और वसुधैव कुटुंबकम भवन्तु सुखिनः, हमारे भारतीय संस्कृति में ये कामना की गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कि सभी सुखी हो, कोई दुख का भागी ना हो। और विद्वान साथियों, हमारे ऋषि मुनियों ने, पूज्यपाद जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कितना सुंदर व्याख्या की है कि आप ब्रह्मचारी भीष्म पितामह उन महामना के लिए भी, कि जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, कोई संतान नहीं थी, उनके लिए भी हमें ये एक विरासत दी गई है कि हम उनको भी तर्पण करें, कि वैयाग्र पद गोत्राय सांगति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रदास्य हम तिलोदकम, कि हम गंगा पुत्र भीष्म के लिए भी तिल और जल प्रदान करके उनको तर्पण कर रहे हैं। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम समय समय पर हमारे पितरों का सम्मान करें, उनका तर्पण करें, उनका आदर करें, ताकि आने वाली संतान को, 7 पीढ़ियों को कभी भी पितृदोष से शापित ना होना पड़े, और हमारे पितृ सदैव प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम।